तो आज जो बात हम आपसे करने जा रहे हैं वो परमेश्वर के वचन के उस किताब से है जो पौल प्रेरित ने करंथियन की कलीसिया को दूसरे पत्री में लिखा था। तो दूसरा करंथियों 3 बाब और उसकी 18 आयत में हम देखेंगे। वो लिखता है, पर जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में मिरर में प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप ट्रांसफॉर्मिंग पावर के द्वारा अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं। जिस प्रकार मिरर हमारे चेहरे की गंदगी दागों को हम पर प्रकट करता है, इसी प्रकार मसीह यीशु स्वर्गीय ज्ञान एक पापी के लिए आईना मिरर का काम करता है। वो हमारे आत्मिक दागों को, हमारी बुराई की दागों को हम पर प्रकट करता है। एक किस्म की ब्लाइंडनेस ऑपरेटिंग टेबल पर ऑपरेट नहीं की जा सकती। वे है स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस ऑफ ह्यूमन पर्सन, ह्यूमन हार्ट। उसे परमेश्वर की ट्रांसफॉर्मिंग पावर ही के द्वारा क्योर किया जा सकता है। वह हमें परमेश्वर के मिरर जो मसीह का सुसमाचार है, अंश अंश करके शुद्धता प्रदान करती चली जाती है। वह है स्वर्गीय ज्ञान, हेवनली विजडम and heavenly knowledge. Because we are born spiritually blind, हम आत्मिक रूप से अंधे पैदा होते हैं। चांद में अपनी ज्योति नहीं होती, वह सूरज के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है। हमने देखा कि चांद जो है, जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तब वो रिफ्लेक्ट होकर दुनिया पर आती है, उसकी अपनी रोशनी नहीं होती है। जो पृथ्वी को रोशन करती है, परमेश्वर ने मसीह के माध्यम से वह स्वर्गीय ज्ञान का प्रकाश संसार पर प्रकट किया है, जो हमारे आत्मिक ब्लाइंडनेस को दूर करता है, जो हमारे लिए एक आईना मिरर का काम भी करता है। जिस प्रकार आईना हमारी गंदगी को हम पर प्रकट करता है, मसीह का ज्ञान हमारे पापों की गंदगी, डिफाइलमेंट को हम पर प्रकट करता है। इफिसियों 5 बाब और उसकी 15 आयत में पौल इफिसियों की कलीसिया को कहता है, ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो। फिर पहला करंथियों 11 बाब की 1 आयत में लिखता है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। मसीही जीवन सैक्रिफिशियल जीवन है। मसीही जीवन एक कुर्बानी का जीवन है, जो सिखाता है अपने लिए नहीं पर दूसरों के लिए जियो। अपने लिए नहीं पर दूसरे व्यक्तियों के लिए जियो, दूसरों की अच्छाई के लिए काम आओ। पहला यूहन्ना 3 बाब की 11 आयत में लिखा है, जो समाचार तुमने आरंभ से सुना है वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। 14 आयत में लिखता है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में है। अगर हमारे हृदयों में दूसरों के प्रति प्रेम नहीं है तो वो मुर्दों के समान है। प्रभु का वचन बताता है, 18 आयत में लिखा है, हे बालकों, हम वचन और जीवन से ही नहीं पर कर्मों और सत्य के द्वारा भी प्रेम रखें। गलतियों 6 बाब और उसकी 7 और 8 में कहता, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा।
जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा, और जो शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा अनंत नाश की कटनी काटेगा। मत्ती 5 बाब की 9 आयत में लिखा है, धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। 9वीं आयत में हम देखते हैं लिखा है, प्रियो शरीर मौत तक ही आपका साथ देता है। मौत के बाद क्या होगा, कभी सोचा? इसके बाद हमारी मर्जी नहीं चलती। जो कुछ यहाँ बनाया, पोजीशन, वेल्थ, दबदबा, सब यहाँ ही रखा रह जाता है। कोई हमारे साथ नहीं जाता। किसी की पोजीशन, अथॉरिटी, मनी, पैसा वो मृत्यु के बाद अपने साथ लेकर नहीं जाता, वो सब यहीं रखा रह जाता। हम एक लाश बनकर रह जाते हैं, जिसे घर के लोग भी या तो जला देते हैं या दबा देते हैं, और वह कीड़ों का भोजन बन जाएगी और अंत में खाद बन जाती है। यह है इस शरीर की वास्तविकता। प्रियो, शरीर की वास्तविकता इतनी ही है, जब तक ये जीवित है तभी तक अकड़ता फिरता है, तभी तक सब कुछ कर लेता है, लेकिन मरने के बाद इसकी यही दशा है। या तो ये जलाया जाता है या दबाया जाता है, और कीड़ों का इसकी जो शरीर है, इसको हम सारी जिंदगी सजाते रहते हैं, उसके लिए करते रहते हैं, खिलाते रहते हैं, वो कीड़ों का कौर हो जाता है और अंत में खाद बनकर मट्टी में मिल जाता है। यह है इस शरीर के जीवन की रियलिटी, सच्चाई, जिस शरीर के लिए आप क्या कुछ नहीं करते। इसके बाद आत्मिक जीवन का सफर शुरू होता है, जो इटर्नल है, हमेशा का है। आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा सर्वदा जीवित रहेगी, या तो दुख भोगने के लिए या सदा का सुख भोगने के लिए। जिसका लूका 16 बाब के 19 से 31 आयत में मसीह यीशु ने एक स्टोरी के द्वारा हमें दर्शाया है। लाजर की कहानी जो हम सब जानते हैं, उसके द्वारा एक गरीब व्यक्ति था और एक अमीर व्यक्ति था। वो गरीब व्यक्ति अमीर व्यक्ति की डेवड़ी पर पड़ा रहता था और दोनों मर गए। और हम देखते हैं कि गरीब व्यक्ति अब्राहम की गोद में पहुंचाया गया। अब्राहम की गोद आराम की जगह को दर्शाता है, स्वर्ग को दर्शाता है। और दूसरा अमीर आदमी जलती हुई भट्टी में दिखाई देता है, जहां वो लाजर के कानी उंगली की एक बूंद पानी के लिए तरस रहा था। और हम देखते हैं उसको समस्त मेमोरी उसकी जिंदा थी। वो अपने भाइयों को याद करता है और अपने घर की बातों को भी याद करता है। प्रियो, या तो आप सदा सुख में जाएंगे, अब्राहम की गोदी में जाएंगे, और या अगर हम परमेश्वर के बातों को नहीं मानेंगे तो दूसरा स्थान जहन्नम है। इन दो जगहों के अलावा कोई दूसरी जगह नहीं है मृत्यु के बाद, जहां उसकी समस्त यादें हम देखते हैं जीवित दिखाई देती हैं। और एक बूंद पानी जिसकी आप कितनी वैल्यू समझते हैं, यहाँ उसकी वैल्यू उसके सामने थी। वहाँ इतनी बड़ी तड़प उसके जीवन में थी। प्रियो, मसीह यीशु ने हमारे ज्ञान प्राप्ति के लिए इस सच्चाई, इस स्टोरी के द्वारा हम पर प्रकट की। यह स्टोरी हम पर इस बात का खुलासा करती है, मौत के बाद दो ही स्थान हैं जिसकी प्राप्ति हम कर सकते हैं। वे हैं नरक और पैराडाइज, स्वर्ग और नरक। यूहन्ना 6 बाब की 38 आयत में प्रभु कहता है, मैं पृथ्वी पर अपने स्वर्गीय बाप की इच्छा पूरी करने को स्वर्ग से आया हूँ। मेरे बाप की इच्छा है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से कुछ भी न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जी उठाऊंगा।
पर मसीह को भी ये आज्ञा दी है कि इस सत्य को जगत पर प्रकट करे ताकि हर व्यक्ति जाने सच्चाई कैसे प्राप्त हो सकती है। प्रियो, मसीह यीशु इस जगत में क्यों आया और क्यों उसने इतनी बातें की? इसीलिए ताकि प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा नाश हो, क्योंकि हर व्यक्ति, चाहे वो किसी मुल्क, किसी जाति, किसी धर्म का है, वो परमेश्वर के बनाया हुआ है और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा नाश हो। इसलिए उसने मसीह यीशु को इस जगत में भेजा ताकि वो स्वर्गीय सच्चाई को मनुष्यों के ऊपर प्रकट करे। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे, 40वें आयत में कहता है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। प्रियो, कितना बड़ा वादा है। मरकर कोई नहीं जीता, मगर प्रभु ने यह वादा किया है। पहला थिस्सलुनीके 4 बाब की 14 आयत से हम आगे देखते हैं, 4-5 आयतों में वो कहता है, जो प्रभु में मरेगा, जो प्रभु में सोएगा, प्रभु के विश्वास में सोएगा, वो अंतिम दिन प्रभु उसको जी उठाएगा, जिला देगा और वो हमसे पहले जो जीवित होंगे, हमसे पहले स्वर्ग पर उठाए जाएंगे। प्रियो, इतना बड़ा वादा किसी ने अब तक नहीं किया, लेकिन हमारे प्रभु ने यह वादा हर एक मनुष्य के लिए किया है। प्रियो, संसार आना जाना है, कुछ भी स्थिर नहीं है। हमने जापान की सुनामी का दृश्य टीवी पर देखा है। हमने देखा कि सब कुछ नाश हो गया, कुछ भी नहीं बचा और बहुतों ने अपने प्रियों को भी खोया। पीछे हमने देखा जब कोरोना की महामारी आई तो बहुतों ने बहुत कुछ खो दिया, उनके प्रिय उनसे छीन लिए गए। एक बड़ा भारी मातम उन पर आ बसरा। प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम सच्चाई को जानें। हर चीज़ का एक शुरू है और हर चीज़ का एक अंत है। संसार का भी एक अंत का वर्णन बाइबल करती है। दूसरा पत्र 3 बाब की 10 आयत में बताया गया है, संसार जलाया जाएगा और जो नहीं जलेगा वह पिघल जाएगा। 11वीं आयत में कहता है, जो तो जब ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा होना चाहिए। प्रिय, वचन हमसे पूछता है कि जब ये सब चीज़ें पिघलने वाली हैं तो हमें भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। और परमेश्वर ने उस दिन की बाट कैसे जोहने की इच्छा हम पर प्रकट की है। तो आइए हम प्रभु के इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं और फायदा उठाएं। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।